शब्द क्या है? लोक में जैसे गाय उच्चारण करते ही हमें किस शब्द की या गाय के गोत्र का कहाँ अनुमान होता है। जैसे गाय में गाय के सींग गाय हैं, गाय की पूँछ गाय है, गाय के खुर गाय हैं, गाय के चार पैर गाय हैं। गाय में गाय क्या है? नमस्कार मित्रों, छात्रों, मैं यज्ञ प्रकाश वाजपेयी आज आप सभी के समक्ष व्याकरण विषय में शब्द व्युत्पत्ति लेकर के उपस्थित हूँ। व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण विषय है शब्द। भगवान पतंजलि ने भी व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति करते समय कहा है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। अर्थात जिसके माध्यम से शब्द तत्व की व्याख्या की जा सके, शब्द को समझाया जा सके, वही व्याकरण है। और शब्द है क्या? लोक में जो शब्द हैं वो किस तरह के हैं, चर्चा करते हैं। भगवान पतंजलि ने शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, येनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुरविषाणि संप्रत्ययो भवति स शब्दः अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्दः इति उच्यते। येनोच्चारितेन, जिसका उच्चारण करने से, सासना, लांगूल, सासना का मतलब गलकंबल, पूँछ इत्यादि से युक्त प्राणी का संप्रत्यय अर्थात बोध हो सके, वही गाय है, वही शब्द है, गोरूपी शब्द। अथवा समझने का अर्थ समझ इस तरह से भी सकते हैं कि गाय कहने मात्र से स्मृति में जो छवि, जो चित्र बन जाता है, वह छवि, वह चित्र शब्द का कारक है। अर्थात शब्द नित्य अपने अर्थ से जुड़ा है। जैसे आग अपनी आंच से नित्य जुड़ी हुई है, उसी तरह से शब्द अपने नित्य अर्थ से जुड़ा हुआ है। बहुत अधिक शब्द शास्त्र में चर्चा करने से पहले या शब्द की स्थिति को समझना होगा, शब्द की उत्पत्ति को समझना होगा। और हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, कक्षा 9 के छात्रों के लिए शब्द की व्युत्पत्ति को समझने से पहले, तद्भव और तत्सम की परंपरा को समझने से पहले वर्णों को समझना आवश्यक है। वर्ण क्या है? वर्ण के विषय में कहा गया है, न क्षरतीति अक्षरः। अक्षर वह है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। किसी भी स्थिति में अक्षर का क्षरण नहीं हो सकता। अक्षर नित्य है। अक्षर को भी अनादि निधन ब्रह्म कहा गया है। खैर, मैं दार्शनिक पद्धति को ना अपनाता हुआ केवल व्याकरण के माध्यम से जो जो आवश्यक है, पढ़ने से पहले, तद्भव तत्सम इत्यादि का ज्ञान होने से भी पहले शब्द को समझना जहाँ तक जरूरी है, और जितना ये शब्दानुशासन शास्त्र रुचिकर है, इस व्याकरण शास्त्र का अपर नाम शब्दानुशासन शास्त्र भी है, तो जितना रुचिकर है, जितना उचित है, उतना बताने का प्रयास करूँगा। अक्षरों को, वर्णों को समझने से पहले हमें वर्णों के प्रकार समझने होंगे, भेद समझने होंगे। सामान्य रूप से तो सभी जानते हैं कि वर्ण 3 प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर की प्रक्रिया में अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। बहुधा
13 स्वर बताते हैं, 13 स्वर नहीं होते, अंग और अह अयोगवाह होते हैं। अब अंग और अह को अयोगवाह क्यों कहा जाता है? अंग और अह को अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग और अह का अपना कोई स्वरूप नहीं है। जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता उसको कोई अपने यहाँ स्थान नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि पहले अपना स्वरूप बनाओ, अपनी स्थिति, अपनी पहचान होनी चाहिए। स्वरों ने कहा कि हम तुम्हें अपने में शामिल नहीं करेंगे, और व्यंजनों ने भी उन्हें शामिल नहीं किया है, अंग और आह को, क्योंकि अंग और आह ऐसे दो व्यंजन दो स्वर हैं जिनका अपना कोई स्वरूप नहीं है। अगर का में योजित कर दिए जाते हैं तो कंग बन जाते हैं, छ में योजित कर दिए जाते हैं छंग बन जाते हैं, कह बन जाते हैं, खह बन जाते हैं। तो इस तरह से इनका अपना कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए अयोग वाह कहे जाते हैं। वाह का मतलब है वहन करना, ढोना। ये किसी से जुड़ कर के नहीं चलते, या जुड़ कर के ही अपना एक कोई नया स्वरूप पाते हैं, अपना स्वरूप, अपना स्थायित्व तो नहीं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। खैर, यही नहीं रुकेंगे। तो इन स्वरों में भी प्रकार हैं, जैसे अ, ई, उ, ये मूल स्वर हैं। और दूसरा प्रकार अ, ई, उ, ऋ, ये दीर्घ प्रकार है। दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मूल को ह्रस्व भी कहते हैं और दीर्घ, और प्लुत का अर्थ होता है जिसको उच्चारण करने में 3 गुना समय लगे। अ का उच्चारण करने में जो 1 गुना समय लग रहा है, उसका 2 गुना समय आ के उच्चारण में लग रहा है। ई के उच्चारण में 2 गुना समय लग रहा है। और प्लुत ऐसे स्वर होते हैं जो वैदिक परंपरा में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे ओम है, उसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। अ, ई, उ, ये उसके अतिरिक्त ए, ऐ, ओ, औ, ये गुण स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि हमारी व्याकरण की परंपरा में गुण उसे कहते हैं। गुण का अर्थ होता है अच्छाई। अच्छाई उसे कहते हैं जो विधर्म प्रक्रिया में होते हुए भी, अलग अलग स्वरूप में होते हुए भी एक स्वरूप में मिल जाएं और नया स्वरूप धारण करें। जैसे हल्दी और चूना मिला करके रोचन नामक गुण बना दिया जाता है, उसी तरह से अ और ई मिल करके ए बन जाता है। जैसे राम और इच्छा मिला करके राम इच्छा हो जाएगा। ठीक है। आ और उ मिल करके ओ बनता है, आ और ई मिल करके रो बनता है। इस तरह से आज के लिए इतना ही रखते हैं, और शब्दानुशासन की प्रक्रिया में आगे भी चर्चा करेंगे, परंतु वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए, इस विस्तार से बचने के लिए और आपको गृह कार्य देते हुए यहीं पर समापन करता हूँ। गृह कार्य ये रहेगा, जो मैंने शब्द की परिभाषा बताई है उसे आप लिखिए। स्वर जो 11 बताए हैं और अयोगवाह जो बताया है उनको लिखना है। और स्वर में जो गुण स्वर होते हैं, अ और ई मिल कर के ए बनता है, इसके आ और उ मिल कर के ओ बनता है। इनके उदाहरण लिखने हैं, जैसे राम और इच्छा रामेच्छा हो रहा है, रमा और ईश रमेश हो रहा है। तो ये इसी कारण इसको गुण संधि कहेंगे आगे चल कर के। तो विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमो संस्कृताय।